Assalamualaikum. Hi, this is Zahid Shanwaz Khan and you're watching English with Zahid. One who stops learning becomes old. One who keeps on learning stays young. The greatest thing in the world is to keep your mind young. यानी कि जो लोग सीखना छोड़ देते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं और जो सीखते रहते हैं वो हमेशा जवान रहते हैं। और दुनिया में अजीम चीज़ यही है कि आप हमेशा जवान रहें। लाइफ इज़ लर्निंग फॉर एवर। आज की क्लास के अंदर हम आपको कुछ वोकैबुलरी, कुछ स्पेशल सेंटेंसेस और कुछ स्ट्रक्चर समझाएंगे। आपने ये क्लास एंड तक ज़रूर देखनी है और उसके बाद जो कुछ इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि हमारी क्लास से और हमारे प्रैक्टिस करवाने से या हमारे मेथड से आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम आज की वोकैबुलरी। आज की वोकैबुलरी के अंदर पहला वर्ड है एड्यूलेट। एड्यूलेट का मतलब होता है खुशामद करना। एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब होता है खुशामद। एड्यूलेटर एंड एन ऑयली टंग दोनों का मतलब एक ही है, जिसका मतलब है खुशामद करने वाला यानी कि खुशामदी। लेमैन, लेमैन का मतलब होता है दुनियादार। लेमैनशिप, दुनियादारी। ले असाइड, ले असाइड का मतलब होता है रफा दफा करना। कोई मामला हो गया तो आप उसे कहते हैं ले असाइड प्लीज, इसे रफा दफा करें। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज का मतलब होता है आम तौर पर। जैसे कि हम कहते हैं ना, आमतौर पर मैं अपनी सालगिरह अपनी फैमिली के साथ मनाता हूँ। आमतौर पर अमीर लोग जो हैं ये गरीबों की इज्जत नहीं करते। बाय एंड लार्ज द रिच डू नॉट रिस्पेक्ट द पुअर। रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है सुलो करवाना। मतलब कोई बंदा नाराज है तो आप टू रिकनसाइल देम, यानी कि मैं उनमें सुलो करवाना चाहता हूँ। एंड रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है सुलो। तो ये थी हमारी आज की वोकैबुलरी। हर लेक्चर के अंदर हमारे हर लेक्चर के अंदर आपको थोड़ी बहुत वोकैबुलरी मिलेगी, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश बोलने के लिए। किसी भी ज़बान को बोलने या सीखने के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम आपको कुछ स्पेशल सेंटेंस बताते हैं जो रोज़मर्रा लाइफ के अंदर बोले जाते हैं। हमारा फर्स्ट स्पेशल सेंटेंस है यू हैव स्पोकन ऑफ माई हर्ट। यू हैव स्पोकन ऑफ माई हर्ट, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। जैसे हम किसी कहते हैं ना, यार चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ, तो आप कहते हैं यू हैव स्पोकन ऑफ माई हर्ट, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी है। योर विश इज कमांड टू मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। कोई आपसे बंदा बात कर रहा है तो आप उसे कहते हैं, बड़ी आइजी के अंदर आप उसे कहते हैं योर विश इज कमांड टू मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। नेक्स्ट है आई एम पुश फॉर टाइम। आई एम पुश फॉर टाइम का मतलब होता है मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है, यानी कि मैं इतना मसरूफ हूँ मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। तो इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम पुश्ड फॉर टाइम। ही इज़ अ बेस क्वाइन। ही इज़ अ बेस क्वाइन का मतलब होता है वो नकारा आदमी है। आप किसी बंदे के बारे में ये बताना चाहते हैं कि वो बेकार किस्म का बंदा है, तो आप बोलेंगे ही इज़ अ बेस क्वाइन। नेक्स्ट है आई एम आउट ऑफ हिम। आई एम आउट ऑफ हिम का मतलब होता है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम यार वो तुम्हारा दोस्त था ये आप कहते हैं सॉरी आई एम आउट ऑफ हिम, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे स्पेशल सेंटेंस थे और ये वोकैबुलरी थी। इसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लेके आएँ और इसको बोलें, बार बार रिपीट करें, बार बार ज़बान से अदा करें, ताकि आपकी ज़बान इनको बोलने की आदत। अब हम चलते हैं आज के स्ट्रक्चर्स की तरफ। आज जो स्ट्रक्चर हम आपको समझाने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर वो हैज़ और हैव के बारे में हम बताएंगे। स्ट्रक्चर वो होता है जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और आप उससे मज़ीद सेंटेंसेस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर की मिसाल इंग्लिश सीखने में ऐसे है जैसे कि दीवार बनाने में ईंट होती है, ईंट से ईंट जुड़ती है तो दीवार बनती है। इसी तरह स्ट्रक्चर आप सीखते हैं तो फिर उन स्ट्रक्चर्स को आपस में जोड़ के आप कन्वर्सेशन करते हैं, आप एक डायलॉग तैयार करते हैं। इसलिए स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इनकी आप खूब प्रैक्टिस किया करें। आज जो हम स्ट्रक्चर बताने दैट इज हैज़ एंड हैव। पोजीशन के केस के अंदर यानी कि हैज़ और हैव हम इस्तेमाल करते हैं पोजीशन के लिए। पोजीशन क्या होता है? मिल्कियत। जैसे आप कहते हैं ना मेरे पास एक कार है, तो आप अपनी पोजीशन बता रहे हो कि भाई मैं एक कार का मालिक हूँ। आप कहते हैं मेरे पास एक आइडिया है, तो आप एक आइडिया के मालिक हैं, इसीलिए हम इसको पोजीशन के सेंस में लेके आते हैं। अच्छा, हैज़ और हैव यहाँ पे जो टेंस वाइज अगर आप बात करें तो ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का टेंस होगा। प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस वो होता है जो प्रेजेंट के अंदर पोजीशन को भी बताते हैं, आपकी डेली रूटीन को भी बताते हैं, आपके शेड्यूल को भी बताता है और जो नेचुरल फैक्ट्स होते हैं उनको भी बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप सेंटेंस बनाते हैं, आप कहते हैं मेरे पास एक कार है, तो आप बोलेंगे आई हैव अ कार। अब ये हैव के बाद यहाँ पे सारी वो चीज़ें लगा सकते हैं जो आपके पास हैं। आप कहते हैं मेरे पास 2 ड्रेसेस हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव 2 ड्रेसेस। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव 1 मोबाइल। मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव मैनी बुक्स। मेरे पास 2 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं, तो आप बोलेंगे आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़। तो इस तरह जो कुछ आपके पास है आप उससे बता सकते हैं। अब अगर आपके पास नहीं है तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव अ कार। डोंट क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है और प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हम 2 हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वन इज डू एंड सेकंड इज
डज। डज कहाँ यूज होता है आगे हम आपको बताएंगे। आई डोंट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव योर मोबाइल, मेरे पास तुम्हारा मोबाइल नहीं है। आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। यानी कि जो चीज़ के आप मालिक नहीं हैं, आप उसके लिए आप यूज करेंगे आई डोंट हैव। डू आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार है। पोजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे। अब अगले बंदे से पूछते हैं तुम्हारे पास टाइम है, तो हम बोलेंगे डू यू हैव टाइम। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। तुम्हारे पास पैसे हैं, डू यू हैव मनी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उनसे। फिर हो गया डू आई नॉट हैव अ कार, क्या मेरे पास कार नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, डू यू नॉट हैव मनी। डू यू नॉट हैव अ कार, क्या आपके पास कार नहीं है। इसमें देखिए क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, ये नेगेटिव कन्फर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। डब्ल्यू फैमिली के साथ क्वेश्चन कैसे बोलेंगे। हाउ मेनी कार्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी कारें हैं। हाउ मेनी मोबाइल्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने मोबाइल्स हैं। हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डू यू हैव, यानी कि आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स हो। तो डब्ल्यू फैमिली के साथ आप इस तरह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छा ये तो हो गया हैव। अब हम यूज़ करेंगे हैज़ को। हैज़ जो यूज़ होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ होता है। ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नाउन अगर आ जाए तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी हैज़ अ कार। आई हैव अ कार की जगह अगर आप बोलना चाहते हैं उसके पास एक कार है, तो आप बोलेंगे शी हैज़ अ कार। नेगेटिव होगा शी डज नॉट हैव अ कार। जब यहाँ पे डज आएगा तो हैज़ दोबारा हैव की शक्ल में आ जाएगा। शी डज नॉट हैव अ कार। डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक कार है। डज शी नॉट हैव अ कार, क्या उसके पास कार नहीं है। एंड हाउ मेनी कार्स डज शी हैव, उसके पास कितनी कार हैं। अब आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आपके अब्बू के पास कितने मोबाइल हैं, तो अब्बू थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी मोबाइल्स डज योर फादर हैव। एक और चीज़ जहन में रखनी है, जब क्वेश्चन पूछते हुए यहाँ पे आप जो चीज़ के बारे में पूछेंगे दैट शुड बी प्लूरल, वो प्लूरल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी मोबाइल्स, हाउ मेनी कार्स, हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी क्लासेस, हाउ मेनी हाउ मेनी बुक्स। तो जमा आप यहाँ पे प्लूरल चीज को लगाएंगे। हाउ मेनी कार्स डज ही हैव, उसके पास कितनी कारें हैं। इस तरह आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, डब्ल्यू फैमिली के साथ बना सकते हैं, हैव के भी और हैज के भी। अच्छा इसके अलावा हैज और हैव पोजीशन के सेंस में ही यूज होके कुछ स्ट्रक्चर बन जाते हैं, वो स्ट्रक्चर हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम टू लगा के आगे कोई काम लगा दें। आई डोंट हैव टाइम टू गो विद यू, मेरे पास आपके साथ जाने के लिए वक्त नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू सिट हियर विद यू, यहाँ तुम्हारे साथ बैठने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव मनी। मेरे पास कार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो आप बोलेंगे आई डोंट हैव मनी टू बाय अ कार। मेरे पास तालीम हासिल करने के लिए पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू गेट एजुकेशन। अब आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, टू के बाद वो काम लगा दें जिस काम के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो इस तरह के भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हमने हैज़ और हैव पोजीशन के सेंस में कहाँ यूज़ होता है डिटेल में पढ़ा। आप इससे मज़ीद सेंटेंसेस बनाएं और आप जिस जिस चीज़ के मालिक हैं उसको बोलने की कोशिश करें और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। आप किसी बंदे को सामने बिठाएं और उससे इस तरह के 15-20 क्वेश्चन पूछें। जैसे फॉर एग्जांपल उससे पूछें हाउ मेनी इंग्लिश बुक्स डू यू हैव, ओके हाउ मेनी ब्लैक ड्रेसेस डू यू हैव, लैपटॉप्स डू यू हैव, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डू यू हैव। तो इस तरह के आप क्वेश्चन उससे पूछें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और कोई आपसे पूछे तो आप उसका रिप्लाई करना भी जानें। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश विद जाहिद। अल्लाह हाफिज़।